Friends, here I am Mumtaja. Hope you all are doing very well and taking very good care of yourselves. Always be happy. Friends, as you know, year ending. Yes, it is very near. Our new year is going to come. So you might be taking so many resolutions for 2023 and you might be planning a lot of things for 23. With all those your list, you also can means you also add one more thing, that is that you will remain happy, you will remain cool and peaceful throughout your life. Okay, that is the most important thing you should add. Okay, so take good care of your physical as well as mental health, spiritual health, emotional health. All these health, they are very very important. So overall, you'll have to take care of yourself, and when you will take this care of yourself only when you are connected with that supreme soul. So let's start our topic today, friends. While I was counseling, I came to know about people's problem. Every day I am listening to them and come to know about all the different kinds of problems they are facing. But जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम मैंने देखा है वो है कि ओवर थिंकिंग. यस, पीपल आर asking me about overthinking. Ma'am, how to deal with this problem? So I'll share some tips. I will not take much of your time, but overthinking जो है, पहले आप सोचिए कि ये आया क्यों, ये हो क्यों रहा, आज दिन पे दिन ये बढ़ क्यों रहा हमारे देश में, समाज में. क्योंकि हम बहुत ज़्यादा समय सोशल मीडिया पे बिताते हैं या फिर न्यूज़ देखते हैं, व्यर्थ की बातें सुनते हैं, किसी और से बातें करते हैं. ये सबसे बड़ा कारण है. आप बोलेंगे वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि जब हम कुछ भी न्यूज़, किसी तरह की जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है या हमारे ब्रेन तक पहुंच रही है, तो वो फ़िल्टर नहीं हो रही. आपको लगता है कि मैंने ये नहीं लिया, नेगेटिव थिंग मैं नहीं सुनती हूँ, मैंने तो बस सिर्फ पॉजिटिव ले लिया उसमें से, मैंने जो पढ़ा भी. तो आप अगर पढ़ रहे हैं और मान लीजिए कुछ नेगेटिव आ गया, तो आपने देख लिया, पढ़ लिया, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में चला ही जाता है. तो आप सबसे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं कि आप कम से कम यूज़ करिए इन इन चीज़ों का. जो भी, जैसे कि न्यूज़पेपर हुआ, टेलीविज़न हुई, ये मोबाइल हुआ, ये सब चीज़ों की जितनी आवश्यकता है, जितनी ज़रूरत है, आपके काम की जो चीज़ है, बस उतना ही देखिए. दिन भर उसे स्क्रॉल मत करते रहिए, क्योंकि जो भी आते हैं, जो भी कुछ देखते हैं हम, चाहे वो ऐड ही क्यों ना हो, एडवर्टीजमेंट ही क्यों ना हो, चाहे वो सॉन्ग से क्यों ना. आज सॉन्ग्स भी बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे, ऐसे नहीं है कि सारे सॉन्ग्स बहुत ही अच्छे हैं. किसी तरह के उसमें वर्ड्स होते हैं, किसी तरह की लैंग्वेज ऐसी होती है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हमें ख्याल रखना होगा. बस आपको मेन फोकस ये करना है कि सारा दिन जो भी आप देख रहे, पढ़ रहे, सुन रहे, वो किस क्वालिटी की है. प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्वालिटी वो उसकी क्या है, सही है कि नहीं. अगर सही नहीं है तो वो कहीं ना कहीं आपको हार्म करेगा ही, और वो बहुत बड़ा रीज़न है ओवर थिंकिंग का. दूसरी बात ये है कि हम हमेशा या तो पास्ट या फिर फ्यूचर, ये दोनों में रहते हैं, है कि नहीं, आप मानेंगे. यस, मोस्ट ऑफ आवर थॉट्स आर फ्रॉम आवर पास्ट एंड few of them are from our for our future, but very very less thoughts are of present. But as we know कि past is history, future is mystery, and present is a gift from that God. Yes, God has given us the gift that is called present. That's why it is called present. So now, the word now is very important. The thing what you are going to do now, that is going to make your future. But if you always remain in your past, your present is also affected, and your future will definitely, it is going to affect you. For your future, don't worry about anything, don't think a lot what is going to happen. It is not in your hand, it is not at all in your hand. इन भगवत गीता इट इज़ रिटन कि कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए. तो आपको क्या करना है, बस कर्म करना है. जो अभी आप कर्म करेंगे,
बिल्कुल ही ईमानदारी से, कंसिस्टेंसी से वो वो रिज़ल्ट लाएगा ही। और रिज़ल्ट चाहे उसका कुछ भी आए, अच्छा बुरा, जो भी आपने एक्सपेक्ट किया था वो उसके तक नहीं आया या कुछ भी रिज़ल्ट आए, वो फिर आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। बट आप चिंता करेंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि आपका और नुकसान होगा। आपका हेल्थ पे असर होगा। आप अगर ज़्यादा सोचेंगे तो आपकी नींद चली जाएगी, बॉडी के एक एक सेल्स पे मीन्स टायर्डनेस आएगी। ओवर थिंकिंग जैसे ही आप करेंगे तो आप देखेंगे कि हेवीनेस सी आ जाएगी, टायर्ड हो जाएंगे आप। आपको लगेगा कि नहीं, मेरे में एनर्जी नहीं है, अब मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, या फिर आप वर्क करते करते ही थक जाएंगे। तो ये सब कुछ होता है। बट हम सोचते हैं कि नहीं, इसे हम कम कैसे करें। इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं कि आपने मेडिसिन खाया और आपकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। 3 चीज़ है, कम बोले, मीठा बोले, धीरे बोले। ये स्लोगन है ब्रह्मा कुमारी का कि कम बोले। जब आप बात भी बहुत कम करेंगे, मीठा बोलेंगे सबसे, और धीरे बोलेंगे, बहुत फास्ट नहीं। आज हम क्या किए हैं, हम बहुत तेज़ बोलते हैं, बहुत फास्ट बोलते हैं और बहुत ज़्यादा बोलते हैं। और मीठा, आई डोंट नो, मीठा भी बोलते हैं तो सिर्फ ऊपर से, और अंदर में तो बहुत कुछ रखा रहता है हमने। तो हमें ये तीनों की प्रैक्टिस करनी। जैसे ही आप कम बोलेंगे, कम धीरे बोलेंगे और मीठा बोलेंगे, तो आपके जो थॉट्स हैं वो भी स्लोली स्लोली क्या होगा, कम हो जाएंगे। और कम जब होते हैं तो वो उनकी क्वालिटी अच्छी होती है। जो बहुत ज़्यादा हम बोलते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हम क्या बोल रहे हैं। ईश्वर ने हमें दिया है एक एक मतलब वन माउथ एंड टू ईयर्स, so that we have to listen more and speak very less. बट हम सब कुछ आज उलट के रख चुके हैं, पूरा उलट चुके हैं। वी आर नॉट वी आर नॉट लिसनिंग टू एनी वन विथ पेशेंस। पेशेंस तो हमारे अंदर ही ख़त्म हो गया। हम तो वेट करते कि सामने वाला की बात कंप्लीट हो ना हो, मैं कब बोलूँ, है कि नहीं। आप सोच के देखिए। तो आपको करना क्या, ये प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस से ही ये सब कुछ आएगा कि आप किसी की बात को सुनिए, थोड़ी देर बाद 1 सेकंड के बाद आपको जवाब देना है तो आप दीजिए, बट बहुत ही अच्छे तरीके से, एक लाइन में, एक शब्द में। और हमेशा मीठा बोलिए। किसी को ऐसे शब्द ना बोले जो खुद आपको ही अच्छा नहीं लग रहा। अगर आपको बोलने में अच्छा नहीं लग रहा होगा तो सोचिए सामने वाला को कैसा लगेगा। तो मीठा बोलेंगे तो आपके जो थॉट्स हैं वो अपने आप धीरे धीरे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। और आप देखेंगे कि ब्रेन रिलैक्स होगा और ओवर थिंकिंग की का जो प्रॉब्लम आपको हो रही थी वो बिल्कुल कम हो जाएगी। बस फ्यूचर की चिंता मत करिएगा कि कल क्या होगा। कल किसी ने भी नहीं देखा है कि क्या होगा। कोई भी नहीं जानता कि कल क्या होगा। हम कल की प्लानिंग कर सकते हैं, बट चिंता करने से तो कुछ नहीं होगा। चिंतन करिए। बहुत ज़्यादा फ़र्क है चिंता और चिंतन में। ठीक है। आई थिंक थोड़ा सा आपको हिंट मिला होगा कि क्यों ये ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हम कैसे कम कर सकते हैं। और जितना हो सके ज़िंदगी को बहुत ही सिंपल तरीके से बिताइए। जो है आपके पास जितना है उसमें खुश रहने की आदत डालिए। दूसरे के साथ कंपेयर मत करिए। और अपने जितना हो सके आउटर वर्ल्ड की जगह अपने इनर वर्ल्ड में जाइए। जितना अपने अंदर जाएंगे, अपनी दुनिया को देखेंगे, आप उतने ही खुश रहेंगे। और उसमें अगर कोई कमी है तो उस पर वर्क करिए। ओके, सो हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। टेक गुड केयर ऑफ़ योर मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल and emotional health.